मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा, मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा, मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए
या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए
जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट
जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं
कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज़ करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज़ करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के
हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अंबाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अंबाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए
जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता, खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको कि कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको कि कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट
जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहां पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहां पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं
कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा, मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अंबाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा, मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के
हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अंबाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहां पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अंबाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहां पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए
जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको कि कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको कि कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट
जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहां पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहां पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं
कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अंबाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के
हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता।
खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको कि कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी, वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको कि कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए, या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अम्बाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमने बहुत ही जल्दी रफ्तार कोविड के पॉजिटिव केसों में पकड़ ली है। जैसा कि हमारा दूसरी वेव में हमें इस तरह की रफ्तार पकड़ने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगा था। तो मेरा निवेदन सिर्फ सभी से ये है कि जिस किसी को भी कोई भी लक्षण आ रहा है, वो तुरंत से तुरंत अपना जाके सैंपल करवाए। लक्षण आते सार ही अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर ले और सैंपल देने के बाद वो बाहर ना घूमे तब तक कि जब तक कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। सेकेंडली, मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेट जिन्होंने अपने आप को टीका नहीं लगवाया है कोविड रोधी,
वो तुरंत से तुरंत अपने आप को टीकाकृत करें अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे या उस सेंटर पे जहाँ पर के टीका लग रहा है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा अब बिना टीकाकरण वाले लोगों का किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में जाना बंद हो गया है। तीसरा मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि तभी घरों से निकलें जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी ब्याह या किसी तरह के इस तरह के फंक्शन से अवॉइड करें। सिर्फ उसी टाइम घर पे निकला जाए जब आपका उसके निकलने के बिना आपका गुजारा नहीं चलता। खास करके बड़े बूढ़े और वो लोग जिनको की कोई बीमारी है, कोई भी साथ में अतिरिक्त कोई समस्या है, वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं तो बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे जो है वो कुछ दिन और घर पे रहकर अपने आप को किसी तरह से व्यस्त कर लें और बाहर निकलने से परहेज करें। चौथा मेरा ये निवेदन रहेगा, धार्मिक जो हमारे संस्थान के हमारे लोग हैं, मंदिरों में पुजारी हो गए, गुरुद्वारों के पाठी साहब हो गए या मस्जिदों के हमारे जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे होते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं और जो कि मास्क के साथ आ रहे हैं। कृपया करके बिना मास्क का प्रमोट किसी को भी कहीं भी एंट्री ना की जाए। और सजग रहें, 6 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का भरपूर उपयोग करें और हाथ धोएं समय समय पर, और इधर उधर जाकर कहीं पर भी चीज़ों को टच ना करें। अगर आप टच करते हैं तो अपने हाथ नियमित रूप से धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद। मैं अंबाला वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह